दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता। मैं जंग के हक में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसी जगह आ गए हैं कि शायद बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो मेरा ये हक बनता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं उन लोगों को बताऊं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनको इस बारे में बताऊं। काफी दिनों से ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करेगा, और वही हुआ। 6 और 7 की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। इंडिया ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया। ये 9 आतंकवादी कैंप थे, और कमाल यह है कि इंडियन आर्मी ने ये 9 आतंकवादी कैंप टोटली तबाह कर दिए। इंडिया ने ठीक उसी तरह काम किया जिस तरह से इजराइल करता है। पहले ये पूरी जानकारी ली गई कि ये आतंकवादी कैंप्स कहां है, किस आतंकवादी कैंप में कितने आतंकवादी हैं, और कौन सा आतंकवादी कैंप सरहद से कितने किलोमीटर पर है। और फिर इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया, मिसाइल छोड़े और इन सभी 9 कैंप्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इन 9 कैंप्स में जितने भी आतंकवादी थे वो सब ढेर हो गए, मर गए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जिसका नाम है अजहर मसूद। ये कभी इंडिया में कश्मीर की जेल में हुआ करता था। फिर इसके भाई अब्दुल रऊफ अजहर ने एक इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया, उसको कंधार ले गया और उसके बदले में अजहर मसूद को छोड़ा गया था। तो एक आतंकवादी कैंप में अब्दुल रऊफ अजहर भी था, और वो भी इस स्ट्राइक में मारा गया, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां इंडियन आर्मी ने ठीक वैसे ही काम किया जिस तरह से इजराइल की आईडीएफ करती है। बिल्कुल निशाना लगाया और सटीक लगाया। और इस हमले से पहले पाकिस्तान यह कह रहा था कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना खतरनाक है कि इंडिया एक ड्रोन भी नहीं छोड़ सकता, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कमाल यह है कि जब इंडियन आर्मी ने हमला किया तो जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल ढेर हो गया, जीरो हो गया। पाकिस्तान के पास एक डिफेंस सिस्टम है MQ-9 जो पाकिस्तान को चाइना से मिला है। इस डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया, एक भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं किया, एक भी ड्रोन को डिटेक्ट नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को मामा बना दिया। चाइना ने ऐसा ही कोई डुप्लीकेट डिफेंस सिस्टम बनाकर पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान से कहा कि भाई अब तो आपकी कंट्री में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, बात ही खत्म हो गई। और ये भाई भी इतने कमाल के लोग हैं कि इन्होंने चेक करके भी नहीं देखा कि वाकई ये काम करता भी है या नहीं करता। तो जब इंडिया ने हमला किया तो उसने कोई काम ही नहीं किया, बात ही खत्म। इंडिया ने इन सभी 9 कैंप्स को तकरीबन 30 मिनट्स में तबाह कर दिया था। तो जैसे ही यह हमला हुआ वैसे ही पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर आ गए और अपनी अपनी बात कहने लगे। सीएम मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्विटर पे लिखा कि जो इंडिया ने हमला किया है उसका जवाब दिया जाएगा, एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की कौम का ये हमारे ऊपर कर्ज है, ये कर्ज हम चुकाएंगे, हर हाल में चुकाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इस कर्ज को चुकता करके रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ का ये ट्वीट उर्दू में था, उर्दू मुझे आती है, मैंने पढ़ा था। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया है लेकिन हमने उनके 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। कमाल देखिए कि एक देश का पीएम भी अपनी जनता से झूठ बोल रहा था। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। और जिस वक्त शाहबाज शरीफ साहब ये बयान दे रहे थे उसी वक्त 2 बातें कर रहे थे। एक बार उन्होंने ये कहा कि इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद में नहीं घुसा, पाकिस्तान में हमने किसी भी इंडिया के एयरक्राफ्ट को घुसने नहीं दिया, लेकिन फौरन ही उसके बाद खुद ही कह रहा है कि 5 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट आपकी सरहद में घुसा ही नहीं तो आपने मार कैसे गिराए? मतलब कुछ भी पेल रहे हो। अरे भाई साहब, आपके होशो हवास खराब हो गए थे, मेरी समझ में आता है। आप बौखला गए थे, मेरी समझ में आता है। आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, मेरी समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अपनी जनता से आप झूठ बोलोगे। कम से कम अपनी जनता से तो सच बोलिए भाई साहब। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस हमले के बाद पाकिस्तान के सभी हुक्मरान पागल हो गए और उन सभी ने यही कहना शुरू किया कि इंडिया ने हमला तो किया था लेकिन हमने उनके 2 ड्रोन गिरा डाले, 5 प्लेन मार गिराए, 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यानी कि जो उनकी मर्जी में आ रहा था वो कह रहे थे बिना किसी सबूत के, क्योंकि उन बेचारों को यह दिखाना था कि देखो हमने तो इंडिया के हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इंडिया का हमला नाकाम तो हुआ नहीं था भाई। इंडिया ने तो हमला करने से पहले 9 टारगेट सेलेक्ट किए थे
दिए, 9 के 9 टारगेट तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, आपके इतने बड़े आतंकवादी को मार गिराया, तो इंडिया का हमला तो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा। अच्छा, पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी न्यूज एंकर, कोई भी हुक्मरान ये बात कहने से नहीं भूला कि इंडिया ने एक बुज़दिलाना हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है। इंडिया एक बुज़दिल देश है। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो निहत्थे इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन कल रात हमने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। अरे भाई साहब, आप मुझे बताइए, इंडिया बुज़दिल देश कैसे है? बुज़दिलाना हमला कैसे किया? अरे भाई, एक आदमी आपके घर में आया, आपका गिरेबान पकड़ा, दे चमाट दे चमाट दे चमाट, आपको खूब सारे चमाट खींचे और चमाट खींच के चला गया, और फिर आप कहे कि भाई वो आदमी तो बहुत ही बुज़दिल है, वो मेरे घर में घुसा, मेरा गिरेबान पकड़ा और मेरे को चमाट लगाया और चमाट लगाकर चला गया। मतलब क्या कह रहे हो भाई साहब? कुछ तो दिमाग यूज करो। अरे भाई साहब, जो आपके घर में घुस के आपकी धुनाई कर रहा है, आपको चमाट पेल रहा है, वो बुज़दिल कैसे हो सकता है? ये तो बताओ आप मुझे। सुबह होते ही पाकिस्तान की सरकार यूएन में गई और वहां कहा कि भाई इंडिया ने हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया है, इंडिया ने हमारे देश में हमला किया है, मिसाइल मारे हैं। यूएन ने कहा कि भाई पहले आप ये बताओ कि इंडिया ने आप पे हमला किया है या इंडिया बुज़दिल है? तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं सर, इंडिया ने हम पे हमला किया है, हमारे देश में 9 जगहों पर मिसाइल मारे हैं। तो यूएन ने इंडिया से पूछा कि क्या भाई आपने ऐसा किया है? इंडिया ने कहा कि हां सर किया है, वहां 9 आतंकवादी कैंप्स थे, उनको उड़ाया है। क्या यूएन आतंकवाद को सपोर्ट करता है? यूएन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। तो यूएन ने पाकिस्तान से कहा कि देखो भाई, वो 9 आतंकवादी कैंप थे, उनको इंडिया ने उड़ाया है, तो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि यूएन आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, यूएन किसी भी देश को अलाउ नहीं करता आतंकवादी कैंप रखने के लिए। तो आप लोगों ने आतंकवादी कैंप्स क्यों रखे हुए थे? अब अगर इंडिया ने उन पर हमला कर दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो बिल्कुल सही किया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं सर, ये कौन सी बात हुई? अरे हमारा देश है, हम अपने देश में कुछ भी रखे, इंडिया हम पे हमला कैसे कर सकता है? यूएन ने कहा कि देखो भाई, हम इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर आपके यहां आतंकवादी थे, इंडिया ने उनको तबाह किया है, तो ये बिल्कुल सही काम है, इसमें दुनिया का कोई भी देश कुछ बोलेगा नहीं। अब आपको जो करना है आप कर लो। अब क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर ऑपोजिशन का प्रेशर था, पाकिस्तान की जनता का भी प्रेशर था कि भाई इंडिया को जवाब दो। इंडिया को क्या जवाब देगा पाकिस्तान बेचारा? तो पाकिस्तान आर्मी ने 7 और 8 की रात इंडिया पर हमला करने की कोशिश की, जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। यानी कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं गिरा। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी सरहद पर बमबारी कर रही है, तो जो छोटे मोटे गांव हैं वहां बेचारे बेगुनाह लोग मर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी ने मिसाइल छोड़े थे दूर के शहरों पर मारने के लिए, उनमें से एक भी अपनी जगह पर नहीं पहुंचा। तो इंडिया ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कितना कमाल का है। देखो भाई, ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंडिया की आर्मी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सामने कहीं टिकती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई जो इंडिया ने किया है वो ठीक किया है, जो आतंकवादी कैंप्स थे उनको तबाह किया है, बिल्कुल सही काम किया है। तो अब पाकिस्तान को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया को रिप्लाई देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के सामने हम कहीं भी नहीं टिकते। मैं तो कहता हूं कि फौरन ही शहबाज शरीफ को इंडिया आना चाहिए, मोदी जी के साथ बैठना चाहिए, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, मोदी जी से कहना चाहिए कि बड़े भाई, हमसे गलती हो गई, हम आपके सामने कहीं भी नहीं टिकते, हमें तो आप अपनी शरण में ले लो, अब हमारे साथ आप बिजनेस करो और हमारी इकोनॉमी को भी ठीक कर दो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए यह ज्यादा अच्छा है कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर ले, बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान के साथ जंग करे। एक्चुअली जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तब से मोदी जी पर प्रेशर था कि भाई पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप है उन पर हमला किया जाए, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में हमला कर ही नहीं सकते। उनमें से मैं भी एक था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी इस तरह से हमला कर देंगे, लेकिन भाई साहब मैं मोदी जी को मान गया, मोदी जी को सैल्यूट है। मोदी
मोदी जी की जगह कोई भी दूसरा पीएम होता तो यह काम नहीं कर सकता था। यह काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। तो पहले तो मोदी जी ने इंडिया की आर्मी को कहा कि भाई ठीक है, धावा बोल दो पाकिस्तान पर, और फिर उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, कमाल की चाल चली। ऐसी चाल चली कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक ही दांव में चित हो गई। भाई साहब, इस हमले के बारे में देश को बताने के लिए देश की दो लड़कियां सामने आई। एक गुजरात की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, विंग कमांडर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक तीर से 2 निशाने करते हैं, लेकिन यहां मोदी जी ने एक तीर से 4-5 निशाने कर डाले। मतलब मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश में आज की तारीख में उनसे होशियार पॉलिटिशियन कोई दूसरा नहीं है। इस हमले के बारे में देश की जनता को बताने के लिए व्योमिका और सोफिया के आने के बाद क्या हुआ, यह मैसेज गया कि भाई इस हिंदुस्तान में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। जब देश पर बात आती है तो यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ हैं। पाकिस्तान पर जो हमला किया गया उसका संचालन देश की 2 बेटियों ने किया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. तो यहां यह बिल्कुल नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। व्योमिका और सोफिया के सामने आने के बाद पूरे हिंदुस्तान की जनता को यह मैसेज दिया गया कि जब पाकिस्तान से जंग हो रही है तो उस वक्त हम सब एक हैं। हम कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही इन दोनों को सेलेक्ट किया था कि ये दोनों लड़कियां ही पाकिस्तान पर इस हमले का संचालन करेंगी। ये दोनों लड़कियां ही हिंदुस्तान की जनता को बताएंगी कि इंडियन आर्मी ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया। सोफिया कुरैशी के सामने आने से पूरा देश हक्का बक्का रह गया। हिंदुस्तान की जनता को पहली दफा पता चला कि गुजरात की एक लड़की है जो हिंदुस्तान की मिलिट्री में इतने बड़े ओहदे पर है। सोशल मीडिया पर यह डिबेट होती रहती है कि गुजरात के लोग मिलिट्री में नहीं है, लेकिन जब सोफिया सामने आई तो हिंदुस्तान के लोगों को बताया गया कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। यह है कर्नल सोफिया कुरैशी जो गुजरात से है। और यह सोफिया कुरैशी का क्या ओहदा है? कोई कैप्टन नहीं है, मेजर नहीं है, ब्रिगेडियर नहीं है, कर्नल है। कर्नल मतलब जो मिलिट्री में तकरीबन आखिरी ओहदा होता है, बस उससे पहला ही ओहदा होता है कर्नल का। और मोदी जी कहां से है? गुजरात से। तो मोदी जी के गुजरात से कर्नल सोफिया कुरैशी है। पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, जब उस पर हिंदुस्तान ने हमला किया तो उस हमले का संचालन कौन कर रही थी? एक मुस्लिम कर्नल सोफिया कुरैशी। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मोदी जी ने बताया कि देखो हिंदुस्तान की बेटियां इतने बड़े बड़े ओहदे पर हैं। हिंदुस्तान की बेटियां आज हिंदुस्तान मिलिट्री में इतने बड़े ओहदे पर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान पर हमले का संचालन किया। व्योमिका और सोफिया के सामने आकर दुनिया को इस हमले के बारे में बताने से क्या दुनिया को पता चला कि भाई साहब अगर हिंदुस्तान की जंग पाकिस्तान के साथ होगी तो जो मर्द है उनका नंबर तो बाद में आएगा, उससे पहले हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान पर धावा बोल देंगी। व्योमिका और सोफिया के सामने आकर इस हमले के बारे में बताने से यह मैसेज गया, मोदी जी का सीना चौड़ा हो गया। मोदी जी ने अपोजिशन पार्टीज को बताया कि देखो मेरे देश की बेटियां आज उस मुकाम पर है उस वक्त में जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने इस एक हमले से ही उन सभी लोगों को बिल्कुल चुप कर दिया जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, जो मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। आज हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने की। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से फिर यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपको इंडिया से लड़ने में फायदा नहीं है, इंडिया से दोस्ती रखने में फायदा है। आप जरा सोचो, जहां हिंदुस्तान की बेटियां व्योमिका और सोफिया आपको इस तरह से नचा सकती हैं, तो जब मर्द मैदान में आएंगे तो फिर क्या होगा? मतलब आपको जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। बात को समझो मेरे भाई। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।